अभी हमारी जो क्लास चल रही, आपको जब भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगता है, इस टॉपिक से हमेशा आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं जब भी आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हाँ दोस्तों, हमारा पार्ट 5 हो रहा है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए ना, यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ये मान चलना आपके 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो गए। बस मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना। आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी का एग्जाम लगेगा। और जो आज क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है 201 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वह कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर जड़ारू में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है ह्यूमरस, दूसरा है अल्ना, तीसरा है फीमर और चौथा है क्या है? टिबिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया जा रहा है फीमर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका एजवाल एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कंप्लीट आपका डिटेल्स समझा के बता रखा हूँ। एक बार आप जो कंप्लीट नोट्स है वो भी ले लेना, वो भी तैयार कर लेना। अगर दोनों आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। मैं जो कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आप यही तैयार कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह कौन सी है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा नाखून है, दूसरा एस्टिपिस है, तीसरा जबड़े की हड्डी है और चौथा क्या? नाक की हड्डी है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टिपेस, जो कि अभी कान की हड्डी होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है, क्या इसमें उपस्थित पाया जाता है। तो दांत और हड्डियों में क्या पाया जाता है? वह होता है हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है कैल्शियम क्लोराइड है, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट है, तीसरा है सोडियम क्लोराइड है और चौथा है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है। और ये क्वेश्चन पर लखनऊ जड़ारू में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे वहां पे, पहला है उपास्थि, दूसरा है कंडरा, तीसरा है लिगामेंट और चौथा है अंतरथन। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो कंडरा दिया जा रहा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं, यानी स्पंजी हड्डियों को क्या कहा जाता है। और जो 4 ऑप्शन वहां पे थे, पहला है अस्थिकला, दूसरा है बलकुट, तीसरा है सुशिर और चौथा है ओस्टोन्स। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं पहले खुद देने का आंसर ट्राई करिए। इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी अभी चल रही है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि गले के उदर तली मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। और ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ जड़ारू में पूछा गया था। तो जो आपकी चपटी हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम लिख लेना। क्या हो जाएगा? ब्रेट बोन, यानी जो हमारा ब्रेट बोन दिया जा रहा ऑप्शन डी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि अस्थि सुसरिता है। और ये क्वेश्चन का हिसार एआरओ में पूछा गया था। तो जो अस्थि सुसरिता होती यह आपकी क्या होती? यह एक प्रकार का विकास जिसका अभिलक्षण गिम अस्थि द्रव्यमान है और लोगों के अस्थि भंग संभाव्य बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट होता है, यानी जो एल्बो ज्वाइंट होता है वह किस प्रकार का आपका ज्वाइंट होता है। तो किस प्रकार का ज्वाइंट होता है आपको? यह एक हिंज ज्वाइंट होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं, और ये क्वेश्चन जबलपुर जड़ार में पूछा गया था। तो कितनी हड्डियां होती है, हड्डियों की संख्या नोट कर लेना। ऑप्शन जो ए हमारा दिया जा रहा है 22, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूछ रहा है मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 22 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी जो रक्तचाप होता है यह कहाँ से नियंत्रित होता है, यह नियंत्रित होता है थाइमस ग्रंथि से, यानी जो इसका ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका, यानी थाइमस ग्रंथि हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार आपका होता है। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है वह नोट कर लेना, ऑक्सीटोसिन, जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो ये सारे क्लास के पीडीएफ में ऐप में डलवा दूंगा, आप इसे सारी पीडीएफ को, सारे क्वेश्चन को ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको पता ना हो कौन सा ऐप है तो आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करेंगे एनए वाला तो ऐप आ जाएगा, उसे सिंपल से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 212 नंबर, इसमें पूछा गया कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जड़ारों में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है थायरोक्सिन है, दूसरा इंसुलिन है, तीसरा एड्रेनलिन है और चौथा ये सभी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करना। पूछ रहा है कि हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, किसकी कमी से होता है, इंसुलिन होता है, जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछ रहा है कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो हमारा पीयूष ग्रंथि दिया जा रहा है ये ग्रंथि क्या होती है, ये भी ग्रंथि आपके अंतःस्रावी है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो जो हमारा पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 214 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिए जा रहे हैं, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका तब आंसर आपका हो जाएगा थायराइड। कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। इसमें पूछना चाहिए था मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, यहाँ पे अंतःस्रावी होना चाहिए था, ग्रंथि कौन सी, तब ये 4 ऑप्शन तब यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका थायराइड तब हमारा सही होता है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आया था वहाँ पे ये थायराइड वाला जो ऑप्शन दिया गया था ये आपका ऑप्शन वहाँ पे सही किया गया था आपका। तो अगर आपके क्वेश्चन भी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता, ध्यान रखना वहाँ पे आपका थायराइड ही आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अंतःप्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सा एक अंतःप्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सा हो जाएगा, लार ग्रंथि जो दिया जा रहा है ये अंतःप्रावी ग्रंथि आपकी नहीं होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, अधिप्रक ग्रंथि हो गया, ये सारे आपके अंतःप्रावी ग्रंथि आपके होते हैं, लेकिन जो लार ग्रंथि होता है ये अंतःप्रावी ग्रंथि आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एजवाल एआरओ में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आता है किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, और ये क्वेश्चन का हिसार एआरओ में पूछा गया था। तो जो हमारे 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, इसमें किसके दूध में इंसुलिन की मात्रा आपकी सबसे ज्यादा होती है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, उटनी का दूध जो होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका स्थान जो होता है वह कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो थायराइड ग्रंथि होते हैं इसका स्थान आपका कहाँ पे होता है, वह होता है गला पे होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हार्मोन जो स्तनों में एलियोली में को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, प्रोलैक्टिन जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि लैंगर-हैंस के द्वीप समूह की सी एवं बी जो कोशिकाएं होती हैं क्रमशः कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, और जबलपुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, वो करती हैं ग्लूकागोन एवं इंसुलिन। जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था हिसार यारो में, इसमें पूछ रहा है कि शुरान गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, किसका जो होता है शुरान गुणांक का मान 1 से आपका अधिक होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, कार्बनिक अम्लों में, यानी किसका हो जाएगा, कार्बनिक अम्लों में। जो हमारा ऑप्शन डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वो 221 नंबर आता है, इसको नंबर सही कर लेना, 221 हो जाएगा। ये मनुष्यों में जो श्वसन दर होती है वह कितनी होती है। तो मनुष्यों में श्वसन दर आपकी कितनी होती है, वह इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, 17 से 19 प्रति मिनट। कभी कभी आपके ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि वहां पे दे देगा केवल 18 दे देगा, कभी केवल ये दे देगा 17 दे सकता है, कभी दे सकता है 19 दे सकता है, अब कभी दे सकता है कि 17 से 19 के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 17-19 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि श्वसन की जो क्रिया होती है कहाँ पर आपकी संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है, यह माइटोकांड्रिया में आपकी संपन्न होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है और ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं वहां पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर यहाँ पे अंतःस्रावी नहीं लिखा रहता है, अंतःस्रावी नहीं लिखा रहता है, यानी ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि सबसे बड़ी है, तो आप इसका आंसर क्या सही करेंगे, यकृत। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, उसमें हमने थायराइड का सही किया, उसमें आपका अंतःस्रावी हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी। यहाँ पे केवल होगा कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन देखना काफी कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव करते हैं, यानी इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैंगर की जो दोबिकाओं का जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, आपका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य में जो जैविक घड़ी क्या कहलाती है। और तो जो मनुष्य में होती जैविक घड़ी होती है वह क्या कहलाती, वह क्या कहलाएगी। इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा पीनियम काय दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है। तो सभी को पता हो किसकी जरूरत पड़ती है, आपको इंसुलिन की जरूरत उसे पड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो इसका राइट आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, परावध हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में जैविक घड़ी क्या कहलाती। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया था और ये क्वेश्चन दोबारा आपका जबलपुर जड़ारो में फिर से रिपीट हुआ था आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पीनियल वाला, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जड़ारो में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है, वह हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हिसार यारों में पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि गल ग्रंथि का क्या कार्य है, यानी गल ग्रंथि का क्या कार्य होता है। तो जो हमारी गल ग्रंथि होती है इसका मेन काम क्या होता है, उपापचय का नियंत्रण करना, यानी जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन और संश्लेषण होता है।
तो इसका उत्पादन और संश्लेषण कहाँ पे होता है? वह होता है अग्न्याशय में। कहाँ पे होता है? अग्न्याशय में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन टाइप एक प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं पहला और दूसरा, यानी जो हमारे ऑप्शन दे रहा है पहला यानी ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन, ये दोनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जो हार्मोन टाइप ए के प्रकार मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है, क्या बनता है? ये दोनों बनते हैं। यानी इसका और राइट आंसर नोट कर लेना, जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? यानी अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्योंकि जो अग्न्याशय होता है किसका स्रावित करता है? वह इंसुलिन का स्राव करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामान्य घेघा किसके अभाव में होता है? और ये क्वेश्चन एजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो सामान्य घेघा किसकी कमी के कारण से होता है? या आयोडीन की कमी के कारण से आपका होता है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मधुमेह में एनसिपिड्स किस कारण से होता है? और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारा में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होता है किसका जो रीजन क्या होता है? वह होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के खाद्य उत्पादन में कमी। यानी जो ऑप्शन डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? और ये एजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? इंसुलिन। यानी जो कौन सी औषधि दी जाती है? वह इंसुलिन की औषधि दी जाती है। ऑप्शन जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि घेघा इसकी कमी के कारण से होता है। ये दोबारा क्वेश्चन का लखनऊ जडारो में आपका रिपीट हुआ था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? आयोडीन। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी आपकी होती है? तो ये क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ। यहाँ पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? अगर आपके क्वेश्चन में अंतःस्रावी लग जाता है तो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं आउट दे सकता है या थायराइड दे सकता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब हमें थकान नहीं होती तो हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है जो क्या कहलाता है? और ये हिसार एआरओ में पूछा गया था। तो वह क्या कहलाता है? वह आपका सेरोटोनिन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाती है? और ये क्वेश्चन एजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो जो मास्टर ग्रंथि होती है, वो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? वो आपकी पिट्यूरी ग्रंथि आपकी होती है। यानी ऑप्शन जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया था कि श्रावी प्रणाली के लिए रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान कम कवरती और जघन बाल किस समस्या का इंगित करता है? तो कौन समस्या का इंगित करता है? वह इंगित करता है कोर्टिसोल की कमी। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन होता है? और ये क्वेश्चन जबलपुर जडारो में आपका पूछा गया था। तो आपातकाल का जो हार्मोन कौन सा होता है वह नोट कर लेना, एड्रेनलिन जो हमारा दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन बी ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एस्ट्रोजन की कमी के जनन मूत्र मैदानिक और अभिव्यक्तियों कौन सी हैं? और ये भी क्वेश्चन का हिसार एआरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? एट्रोपिक या योनिशोथ जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुग्ध के उर्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन आपका जो होता है जिम्मेदार होता है? और लखनऊ जडारो में क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है वह नोट कर लेना, ऑक्सीटोसिन जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका रिपीट हो चुका है। तो जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है वह नोट कर लेना। जो हमारा पीयूष ग्रंथि दी जा रही ऑप्शन बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये 245 का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं, और ये क्वेश्चन का एजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो अंडाणुओं की संख्या कितनी होती है वह नोट कर लेना, एक। यानी ऑप्शन हमारा सी दिया जा रहा है, यानी जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है एक, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, तो शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, ये भी आंसर इसका नोट कर लेना। जो वृषण दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेत कहलाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जिडारो में पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, अलिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हमारा ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मानव जाति में लिंग का निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है। तो किस विधि पे आपका ये आधारित होता है, ये एक्स और जो एक्स वाई दिया जा रहा है, ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो ये कहाँ से प्राप्त करती है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है अपने माता तथा पिता दोनों से, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहे। मैं जितने क्वेश्चन कराएगा सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेते हैं, ये मान चलना आपके 2 क्वेश्चन तक यहीं से लगभग कंफर्म हो जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन कराएं सारे क्वेश्चन नोट करना और उनको याद करते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चैनल नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।